साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। और आज जब हमारी महिलाओं की जनसंख्या लगभग 49% है तो इनको हर चीज में आरक्षण मिलना चाहिए 49%। और हर चीज का मतलब जब कहते हैं तो सरकारी नौकरी ही नहीं, आज निजीकरण की बात हो रही है। बहुत सी सेवाएं प्राइवेट क्षेत्र में आ रही है और वहां पर आरक्षण की बात नहीं कही जाती है। ये अन्याय हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आज महिला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं, बिहार के सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि आप हर दृष्टिकोण से जो हमारी बेटियां हैं उसके लिए जनसंख्या के आलोक में आप आरक्षण दे दीजिए, चाहे निजी क्षेत्र में हो सरकारी में हो, तभी बेटियां हमारे आगे बढ़ सकती हैं। तो एजुकेशन हो जाएगा, आरक्षण दे दीजिएगा तो निश्चित रूप में हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। तो हम कहना चाहते हैं कि अपने पूर्व के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये सब काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज हमारी बेटियों का वो हालत नहीं होगा जो आज है। एक मैथिलीशरण गुप्त की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था, अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगर ये परिस्थिति रही तो सचमुच में घुटक घुटक करके जैसी हमारी बेटियां मरती हैं। क्या भाई, अभी कहा गया दहेज सब के लिए क्यों बिकता है, क्यों उनको हम खरीदते हैं, क्यों बिना समझे बूझे और वैसे लोगों के साथ हम अपनी बेटी को पहुंचा देते हैं, भेज देते हैं जहां उसको अनेक प्रकार की परिचालनाएं होती है, चाहे पैसा का मामला हो या सामाजिक परिवेश का मामला हो। तो इसीलिए हम तो कहना चाहते हैं कि एक जमाना उस समय था जब हम अपने पुराण की बात बोलते हैं तो उस समय बेटियां पहुंचाई नहीं जाती थी और हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये बात हम बोलते हैं तो हमारे पत्रकार मित्र कुछ बात हमारी बात को इधर उधर करते हैं। जब इंडियन कल्चर की बात मानते हैं और मूल निवासी की बात मानते हैं तो हिंदुस्तान के मूल निवासी में जो लड़कियां होती हैं उनको लोग कुछ जाकर देते हैं तब शादी होती है। हम उदाहरण खुद देते हैं अपने का। हम जिस समाज से आए हैं, आज संतोष जी बैठे हुए हैं, इनकी माँ से जब हमारी शादी हो रही थी तो हमको पता है 10 पसेरी चावल हम लोग दिया था कि बारात का वो सेवा करें। ये परंपरा है हिंदुस्तान। काफी कम साक्षरता हमारी महिलाओं की और यही कारण है कि हमारी बहु बेटियां चुनाव में जाती हैं लेकिन अपना जो पद है, अपना जो उसका गरिमा है उसको बचाने में कहीं न कहीं पतिदेव के हस्तक्षेप के कारण वो फेल हो जाती है। तो इसलिए इसका एक निराकरण है जो हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक प्रसिद्ध नारा है, या कहिए कि हमारा वही घोषणा पत्र है कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ और वो इसलिए मैं मानता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसकी बात की थी, लेकिन आज 74 वर्ष आजादी बीत गए लेकिन आज वो बातें नहीं हुई। उसी प्रकार से जब तक हमारी बेटियों के लिए स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ सकेंगी, उस मुकाम को नहीं ला सकती हैं। और यही कारण है कि आप लोग जानते होंगे कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहने का मुझे मौका मिला था। हमने कहा था कि प्रथम क्लास से लेकर के MA क्लास तक के हमारी बेटियां चाहे जिस जात जिस समुदाय की रहें उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे, ये हमने घोषणा किया था। आज दुख है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, पत्रकार मित्रों से हम कहना चाहेंगे इस बात को प्रमुखता से लाएं और कहें कि जीतन मांझी ने जब बेटियों के लिए एजुकेशन फ्री कर दिया था तो आज क्यों हमारी बेटियों से फीस लिया जाता है। आज जो क्षतिपूर्ति होती है कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, वो सरकार नहीं भेज रही है। हम मांग करते हैं
कि सभी बेटियों का एजुकेशन, चाहे तकनीकी शिक्षा का हो, चाहे फिर रेगुलर शिक्षा का हो, सबको माफ कर दीजिए और जिस इंस्टीट्यूशन से बच्चियां पढ़ती है उसको क्षतिपूर्ति राशि आप दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से, और तभी हम समझेंगे कि आप महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के औचित्य को समझिएगा और मनाने का कोई औचित्य है, और आज के दिन नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, यहाँ पे उपस्थित हम लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बेल बसंत्री जी, टेकारी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बारापेटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ज्योति देवी जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल चंद्रा जी, बहन गीता देवी जी, और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित महिला संसार है और हम सबका अस्तित्व है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग इसी जिस तरह से संसार और सृष्टि की संरचना में आगे बढ़े हैं, हम समझते हैं आने वाला समय में भी आपका योगदान इसी तरह से रहे। राष्ट्र के निर्माण में, बिहार के निर्माण में आपका भरपूर सहयोग हो और आप पुरुषों से आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी कामना है। और इस देश में, इस राज्य में जो भेदभाव है, जो कहा जाता है कि महिलाओं को कमजोर माना जाता है, महिलाओं को कहीं कहा जाता है कि क्षेत्र में काम नहीं कर सकती है, क्षेत्र उनके लिए नहीं है, आज महिला ने हर जगह दिखाया है कि हर क्षेत्र में हम कर सकते हैं। क्योंकि आकाश से गगन चुंबी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, फौज में रहकर सीना तान करके दुश्मनों से लड़ा है, और क्षेत्र में रह करके पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे इंदिरा गांधी आयरन लेडी का नाम है, ऐसे बहुत अनगिनत नाम है, कल्पना चावला का नाम है, जो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में और देश दुनिया में अपना नाम दिखाया है कि महिला अगर ठान लेगी तो कुछ भी कर सकती है। उनके अंदर अगर सृष्टि रचने की क्षमता है तो सृष्टि का विकास में भी उनका अहम योगदान होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः महिला दिवस और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता पासवान ने जो आज महिला दिवस के आयोजन किया है और विभिन्न जिलों से महिलाओं को यहाँ लाने का काम किया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। और कहना चाहते हैं कि जब संविधान निर्माताओं ने ये बात तय कर दी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो कोई कहता है महिलाओं को 30%, 33%, मैं तो कहता हूँ कि सेंसस हो, जनगणना हो, और जनगणना में जैसे बताया गया है कि 49% महिलाएं हैं, तो इनको आरक्षण सभी जगहों में 49% होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि महिलाओं को सम्मान हम लोग देते हैं, और तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कोई ये होता है, संयोग होता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं के संदर्भ में कि आज महिलाएं की जो साक्षरता दर है पुरुषों के बनिस्बत बहुत कम है। वैसी परिस्थिति में हम जो मांग करते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के लोग कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राजा लासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या बेटी हो, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहते हैं कि महिला दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कि आज घोषणा किया जाए कि जनसंख्या के आलोक में एक तरफ आरक्षण देंगे और दूसरी तरफ जितनी भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, सबको एजुकेशन हम फ्री देंगे और एक तरह की शिक्षा देंगे। तब हम समझते हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त होगी। आज के संदर्भ में यही करना चाहिए। महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अपराध एक ऐसी चीज़ है कि लोग करते ही हैं,
लेकिन जिस दिन हमारी बेटियां और बहू सशक्त हो जाएंगी उस दिन इन पर अपराध नहीं हो सकेगा। आज कराटा सीखती है, आज पहलवानी करती हैं, आज अंतरिक्ष में जाती हैं। कहाँ हमारी बेटियां कमज़ोर हैं, लेकिन संख्या उनकी कम है, इसलिए कि एजुकेशन उनको नहीं है। इसीलिए हमने मांग किया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बच्चियों को समान शिक्षा दिया जाए और फ्री शिक्षा दिया जाए। तब हम समझते हैं कि इन पर हो रहे अत्याचार भी अपने आप रुक जाए।